हाय दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ 92 ऐसे सेंटेंसेस जिनको अपने रोज़मर्रा के बोलचाल में इस्तेमाल करके आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बढ़ते हैं अपने सेंटेंसेस की तरफ। हेलो, आप कैसे हैं? इसको इंग्लिश में हम कहेंगे हाय, हाउ आर यू। आप क्या कर रहे हैं? अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं तो इसको इंग्लिश में कहेंगे व्हाट आर यू डूइंग। आप अपने इख्तिताम हफ्ता कैसे गुजारते हैं, यानी आप अपने वीकेंड्स को कैसे गुजारते हैं। इंग्लिश में इसको कहेंगे हाउ डू यू स्पेंड योर वीकेंड्स। क्या आपने हाल ही में कोई अच्छी किताब पढ़ी है? हाल ही में को इंग्लिश में कहते हैं लेटली। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हैव यू रेड एनी गुड बुक्स लेटली। दोस्तों यहाँ पे आप ये देखेंगे कि लिखा हुआ है हैव यू रीड, READ, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे जो होगी वो रेड होगी, चूँकि ये थर्ड फॉर्म में हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये होगा हैव यू रेड एनी गुड बुक्स लेटली। छुट्टी पर जाने के लिए आपकी पसंदीदा जगह कौन सी है? इसको इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे? व्हाट्स योर फेवरेट प्लेस टू गो ऑन वेकेशन। क्या आप खाना पकाने से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं? डू यू एंजॉय कुकिंग। आपका पसंदीदा रेस्टोरेंट कौन सा है? व्हाट्स योर फेवरेट रेस्टोरेंट। आपका पसंदीदा टीवी शो कौन सा है? इसको इंग्लिश में कहेंगे व्हाट्स योर फेवरेट टीवी शो। क्या आप खरीदारी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं? इसको इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे? डू यू एंजॉय शॉपिंग। क्या आप शहर को तरजीह देते हैं या दही इलाकों को? डू यू प्रेफर द सिटी और द कंट्री साइड। क्या आप अकेले सफ़र करना पसंद करते हैं या दोस्तों या ख़ानदान के साथ? तो इसको इंग्लिश में हम ऐसे कहेंगे डू यू लाइक टू ट्रैवल अलोन और विद फ्रेंड्स और फैमिली। क्या आप कॉफ़ी पसंद करते हैं या चाय? डू यू प्रेफर कॉफ़ी और टी। प्रेफर का मतलब होता है तरजीह देना, यानी किसी चीज़ पे किसी दूसरी चीज़ को तरजीह देने के लिए हम प्रेफर का यूज़ करते हैं। तो क्या आप कॉफ़ी पसंद करते हैं या चाय? तो इंग्लिश में से हम कहेंगे डू यू प्रेफर कॉफ़ी और टी। क्या आपका कोई उर्फ़ी नाम है, यानी निक नेम जो होता है उसको उर्दू में उर्फ़ी नाम कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे ऐसे कहते हैं डू यू हैव एनी निक नेम्स। क्या आप कैंपिंग जाना पसंद करते हैं या कैंपिंग करना पसंद करते हैं? इसको इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे? डू यू लाइक टू गो कैंपिंग। क्या आप साइकिल चलाना पसंद करते हैं? डू यू लाइक टू राइड बाइसाइकिल्स। क्या आपकी तालीम मुकम्मल हो चुकी है? हैव यू कंप्लीटेड योर एजुकेशन। आपने कौन सी डिग्री हासिल की है? इसको इंग्लिश में हम कहेंगे व्हाट डिग्री डू यू हैव। आपको डिग्री मुकम्मल करने में कितने साल लगे? इसकी इंग्लिश होगी हाउ मैनी ईयर्स डिड इट टेक यू टू कंप्लीट द डिग्री। मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। आई शुड हैव लिसन टू यू। मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। आई डोंट एग्री विद यू। अगर कोई बात हो रही है और आपका उसके साथ इख्तलाफ राय होता है तो उसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि आप जो बात कर रहे हैं मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। तो इंग्लिश में उसे कहेंगे आप आई डोंट एग्री विद यू। आपने उससे थप्पड़ क्यों मारा? वाई डिड यू स्लैप हिम। थप्पड़ मारने को कहते हैं स्लैप। तो इंग्लिश में से हम कहेंगे वाई डिड यू स्लैप हिम। आपको हद पार नहीं करनी चाहिए थी। यू शुड नॉट हैव क्रॉस्ड द लाइन। आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं यू शुड नॉट हैव क्रॉस्ड द लिमिट। ऐसा लगता है कि बारिश होने वाली है। इसको इंग्लिश में कहेंगे इट लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू रेन। क्या आपको बारिशें पसंद हैं? डू यू लाइक रेन्स। मुझे बारिश में भीगना बहुत पसंद है। आई लव गेटिंग वेट इन द रेन। बारिश के बाद मौसम बहुत खुशगवार हो जाता है।
After rain, the weather becomes very pleasant. हर किसी को अपनी बात कहने का पूरा हक हासिल है. इसको इंग्लिश में हम कहेंगे Everyone has full right to speak his mind. हमें दूसरों की राय का एहतराम करना चाहिए. We should respect the opinions of others. Opinions जो दूसरों की राय होती है उसको इंग्लिश में कहते हैं opinion. तो इसका सेंटेंस इस तरह से बनेगा We should respect the opinions of others. हमें दूसरों की राय का एहतराम करना चाहिए. जो लोग ज़िंदगी को सीरियस नहीं लेते, ज़िंदगी भी उनको सीरियस नहीं लेती. इसको इंग्लिश में हम इस तरह से कहेंगे People who do not take life seriously, life does not take them seriously. आप एक बेमकसद ज़िंदगी गुजार रहे हैं. You are living a purposeless life. बेमकसद को कहते हैं purposeless. ठीक है. You are living a purposeless life. आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है? What is your purpose in life? यानी आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, आपका क्या गोल है ज़िंदगी को लेके, आपने क्या अचीव करना है. तो उसको अगर इंग्लिश में कहेंगे तो आप इस तरह से कहेंगे व्हाट इज़ योर पर्पस इन लाइफ. आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है. गलत कामों में उसका साथ मत दो. डू नॉट सपोर्ट हिम इन रॉन्ग डूइंग. गलत कामों को इंग्लिश में कहते हैं रॉन्ग डूइंग्स. ठीक है. डू नॉट सपोर्ट हिम इन रॉन्ग डूइंग्स. हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए. We should help each other. मैं बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा रहूँगा. I will stand by you in bad times. बुरे वक्त को इंग्लिश में कहते हैं bad times. क्या हुआ, आप परेशान दिखाई देते हैं. What happened? You look upset. मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए. I think we should go now. क्या तुम पैसों के लिए ये सब कर रहे हो. Are you doing all this for money? क्या तुम्हारे नज़दीक रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है. Are relationships not important to you? मुझे तो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा. Nothing feels right to me. तुम उसे क्यों गाली दे रहे हो. Why are you abusing him? गाली देना को कहते हैं abuse. ठीक है. तुम उसे क्यों गाली दे रहे हो. Why are you abusing him? तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर हैं. Your words are beyond my understanding. वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं. They are waiting for us. आपको मेरी बात पर यकीन करना चाहिए. You must believe me. क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं. Can you hear my voice? अच्छा तो आपका ये पहला दिन था. Well, that was your first day. तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए. You must not give up. हार मानने को इंग्लिश में कहते हैं give up. तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए. You must not give up. अब आप मेरे सब्र का इम्तहान ले रहे हैं. Now you are testing my patience. मैं तुम्हारी इन हरकतों से तंग आ चुका हूँ. I am fed up with your actions. आज रात यहीं क़याम कर लें. Stay here tonight. मुझे सुबह जल्दी जागने की आदत है. इसको इंग्लिश में हम कहेंगे I have a habit of waking up early in the morning. आज का दिन काफ़ी गर्म था. Today was quite hot. ऊंची आवाज़ में बात मत करो. Don't speak loudly. सच हमेशा कड़वा होता है. The truth is always bitter. कड़वा की इंग्लिश होती है bitter. The truth is always bitter. अपने पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात रखें. Have good relations with your neighbors. हमें अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए. We must take care of our neighbors. किसी के सब्र को आजमाना नहीं चाहिए. One should not
टेस्ट one's पेशेंस। हमें अपने वालिदैन का कहा मानना चाहिए। We should obey our parents। क्या आप अंग्रेज़ी में बात कर सकते हैं? Can you speak in English? जी हाँ, मैं अंग्रेज़ी में बात कर सकता हूँ। Yes, I can speak in English। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा होगा। I hope you didn't have to wait too long। हमारे बुरे मूड का असर दूसरों पर नहीं पड़ना चाहिए। Our bad mood should not affect others। किसी कमज़ोर इंसान पर जुल्म नहीं करना चाहिए। A weak person should not be oppressed। आज मौसम बहुत साफ है। Today the weather is very clear। जहाँ तक मैं जानता हूँ वो एक अच्छा इंसान है। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इंग्लिश होती है as far as I know। तो इसको हम इस तरह से कहेंगे as far as I know he is a good person। वो बहुत आहिस्ता चलता है। He walks very slowly। मैं इस बात का चश्मदीद गवाह हूँ। चश्मदीद गवाह हूँ। गवाह की इंग्लिश होती है विटनेस और चश्मदीद गवाह को आप कहेंगे आई विटनेस। आई एम एन आई विटनेस ऑफ दिस। बाहर बारिश हो रही है। इट्स रेनिंग आउटसाइड। वो खिड़की से बाहर झांक रहा है। ही इज़ लुकिंग आउट द विंडो। मुझे 6 बजे जगा देना। वेक मी अप एट 6 o'clock। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। वी शुड हेल्प द पुअर। तुम्हें दफ्तर वक्त पर जाना चाहिए। यू शुड गो टू ऑफिस ऑन टाइम। काम के दौरान तुम्हें फ़ोन नहीं इस्तेमाल करना चाहिए या फ़ोन नहीं यूज़ करना चाहिए। यू शुड नॉट यूज़ द फ़ोन ड्यूरिंग वर्क। तुम अपना सारा वक्त मोबाइल फ़ोन में ज़ाया करते हो। यू वेस्ट ऑल योर टाइम ऑन मोबाइल फ़ोन। हमें दूसरों के लिए आसानी पैदा करनी चाहिए। वी शुड मेक इट ईजी फॉर अदर्स। मुझे नींद आ रही है। आई एम फीलिंग स्लीपी। मैं इस बारे में आपको सोच कर बताऊंगा। आई विल थिंक अबाउट इट एंड टेल यू। आप क्या काम करते हैं? वट डू यू डू? आपकी उम्र कितनी है? हाउ ओल्ड आर यू? आजकल आपकी क्या मसरूफियात हैं? वट आर योर एक्टिविटीज़ दीज डेज? आप हफ्ते में कितने दिन काम करते हैं? हाउ मैनी डेज अ वीक डू यू वर्क? क्या तुम्हारे पास कोई पालतू जानवर है? पालतू जानवर की दूसरी इंग्लिश होती है पेट। ठीक है, जो पेट होते हैं उसको हम पालतू जानवर कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में हम कहेंगे डू यू हैव एनी पेट्स? क्या तुम्हारे पास कोई पालतू जानवर है? आप कौन सी मौसीकी पसंद करते हैं? वट काइंड ऑफ म्यूज़िक डू यू लाइक? आपका आज का दिन कैसा रहा? हाउ वाज योर डे टुडे? आज तुम क्या कर रहे हो? वट आर यू अप टू टुडे? क्या आपको खेल पसंद हैं? डू यू लाइक स्पोर्ट्स? तुम कहाँ पले बड़े? पले बड़े की जो इंग्लिश होती है ग्रोन अप। तो इसको इंग्लिश में हम कहेंगे वेयर डिड यू ग्रो अप? आपका पसंदीदा खाना क्या है? व्हाट्स योर फेवरेट फूड? क्या आपने हाल ही में कहीं सफ़र किया है? हैव यू ट्रैवल्ड एनीवेयर रिसेंटली?